वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो यारो हिंदी की और टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है विलोम शब्द। तो चलिए, काफ़ी सारे विलोम शब्द हमने पढ़ लिए हैं। अब ये मेरे कुछ हैंडआउट्स हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं बहुत सारी किताबों को रिसर्च करके, तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला विलोम है आपके सामने स्वकीया, और इसका विलोम होता है परकीया। स्वकीया क्या होता है, परकीया क्या होता है, जान लो। स्वकीया एक ऐसी महिला होती है जो अपने पुरुष से प्रेम करती है, यानी एक ऐसी महिला जो विवाहित है और अपने ही पति से प्रेम कर रही है तो उसको हम बोलेंगे स्वकीया। लेकिन ऐसी महिला जो विवाहित है लेकिन अपने पति से प्रेम ना करके किसी और से प्रेम कर रही है उसको हम बोलते हैं परकीया। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर पूछ सकता है। फिर है समास। समास का विलोम क्या होता है साथियों, व्यास होता है या फिर विग्रह होता है, दोनों ही होते हैं। वैसे समास का अक्सर करके पेपर में व्यास देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। फिर है ससीम। ससीम का विलोम है साथियों असीम। फिर है समूल। समूल का विलोम है निर्मूल। फिर है संग्रह। संग्रह का विलोम है अपरिग्रह। अगला है समादृत। समादृत का विलोम है निरादृत। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्याह। स्याह का विलोम होता है सफ़ेद। फिर है स्पर्धा। स्पर्धा का विलोम होता है सहयोग। स्पर्धा का विलोम सहयोग। सदा का विलोम है साथियों यदा कदा। फिर है समाधान। समाधान का विलोम है अवधान। फिर है समुपयुक्त। इसका विलोम है अनुपयुक्त, यानी जो उपयुक्त हो आपके लिए वो समुपयुक्त और जो उपयुक्त ना हो उसको हम बोलेंगे अनुपयुक्त। आगे है सवर्ण। सवर्ण का विलोम है असवर्ण या फिर पिछड़ा। सवर्ण का विलोम दलित नहीं होता, ध्यान रखना। दलित का विलोम होता है अदलित, सवर्ण नहीं होता। फिर है सुशील। सुशील का विलोम है दुष्शील, मतलब दुष्शील। फिर है संशय। संशय का विलोम है निःसंशय। फिर है स्थावर। स्थावर का विलोम है साथियों जंगम। फिर है समष्टि। समष्टि का विलोम है व्यष्टि, पेपर में पूछा जा चुका है समष्टि और व्यष्टि, ध्यान रखना। आगे है सुबुद्धि। इसका विलोम है दुर्बुद्धि। फिर है सहोदर। सहोदर का विलोम है अन्योदर। फिर है सुदूर। सुदूर का विलोम है सन्निकट, जो पास में हो। फिर है सत्कार। सत्कार का विलोम है तिरस्कार। फिर है सदाशय। इसका विलोम है दुराशय या फिर नीचाशय, पढ़ चुके हम पहले भी। फिर है सम्मुख। सम्मुख का विलोम है विमुख या फिर पृष्ठ। पृष्ठ मतलब पीछे का। सपूत का विलोम होता है कुपूत। सुधा का विलोम होता है विष, हलाहल या गरल। सुधा माने अमृत और विष का मतलब आप लोग जान ही रहे हो, जहर, और जहर का ही पर्यायवाची है हलाहल या गरल। फिर है विपन्न। विपन्न का विलोम होता है नीरोग। नीरोग की वर्तनी एक बार देख लेना, निरोग ऐसे ही लिखा जाता है, लोग बोलते हैं इसको निरोग, और निरोग बोलते हैं तो निरोग ही फिर लिख करके आते हैं पेपर में। ठीक है भाई, जैसे देखिए आप शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिख करके आओगे, सीधी बात है। अब लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो वो बोलते जब निरोग हैं तो पेपर में इस तरीके का सवाल आता है कि सही वर्तनी बताइए, तो वहाँ लोग ऑप्शन में इसी को लगा जाते हैं क्योंकि वो इतना इसके हैबिचुअल हैं कि उन्हें ये गलती लगती नहीं है। लेकिन सही वर्तनी इसकी निरोग होती है, ध्यान रखना। आगे है प्रसार। प्रसार का विलोम है साथियों संकोच। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्निग्धर। स्निग्धर का मतलब है चिकना, इसका विलोम है रूक्ष। फिर है स्वानुभूति। इसका विलोम है परानुभूति। ये है स्वानुभूति और ये है सहानुभूति। देखो बहुत थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन विलोम पूरा का पूरा बदल जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। सहानुभूति का विलोम है घृणा। फिर है सम्मुख। सम्मुख का विलोम अभी मैंने पीछे देखा, पृष्ठ भी होता है और नेपथ्य भी होता है, ध्यान रखना। फिर है सबाध। सबाध का विलोम है निर्बाध। फिर है संपद। इसका विलोम है विपद। फिर है संश्लेषण। इसका विलोम है विश्लेषण। फिर है हास। हास का विलोम है साथियों रुदन यानी रोना। फिर है हताश। इसका विलोम है आशावान।
फिर है छत, छत का विलोम है अक्षत। छत का मतलब है जिसे तोड़ा गया हो, अक्षत का मतलब है जिसे तोड़ा ना गया हो, और अक्षत पर्यायवाची होता है चावल का, ध्यान रखना। फिर है क्षणिक, क्षणिक का विलोम है शाश्वत या फिर चिरंतन। क्षणिक जो कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए वो क्षणिक है, और शाश्वत और चिरंतन का मतलब है जो हमेशा रहे, जैसे ईश्वर चिरंतन है, हम लोग क्षणिक हैं। क्षुद्र का विलोम है साथियों विराट, क्षति का विलोम है लाभ, त्रिकोण का विलोम है षटकोण, और त्रिकुटी का विलोम है भ्रकुटी, ध्यान रखना, ठीक है। त्रिकुटी से मुझे ज्योग्राफी का एक सवाल याद आया, त्रिकुटा पर्वत किस राज्य में? आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए, त्रिकुटा पर्वत भारत के किस राज्य में है? थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि भारत का बहुत बड़ा शक्तिपीठ जो है इस पर्वत पर मौजूद है, और हजारों लाखों लोग उसको दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों का जीएस जो है पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके, हमारे पास ये मैसेज आया है डाटा अलर्ट का, कोई नहीं, जाने दो। ओके, आगे देखिए, आगे है श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम है इतिश्री। फिर है श्रुत, श्रुत का विलोम है अश्रुत। फिर है श्राप, श्राप का विलोम है आशीर्वाद। फिर है श्रवण, श्रवण का विलोम है साथियों दर्शन। देखिए श्रवण का मतलब होता है सुनना, और दर्शन का मतलब होता है देखना, तो ये एक दूसरे के विलोम है। फिर है उदीची, उदीची का उत्तर होता है साथियों उत्तर, और इसका विलोम है अवाची, जिसका मतलब होता है दक्षिण। इससे जुड़े हुए दो शब्द और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बताए हैं आपको। पहला है प्राची, प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, और इसका विलोम होता है प्रतीची, ठीक है। प्राची का विलोम प्रतीची हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राची मतलब पूरब और प्रतीची मतलब पश्चिम। फिर है हथ, हथ का विलोम है अहत। फिर है स्तुति, ठीक है, ये बार बार मुझे मेरी गरीबी का एहसास दिला रहा है। ठीक है भाई, मेरे को पता चल गया मैं गरीब हूँ, अब बार बार मत बताओ प्लीज़। चलिए, फिर है स्तुति, इसका विलोम है निंदा। फिर है स्तुत्य, इसका विलोम है निंद्य। फिर है सारयुक्त, इसका विलोम है निस्सार या फिर थोथा। फिर है शासक, इसका विलोम होता है शासित। और अंतिम है शोषक, इसका विलोम होता है शोषित। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ हमारा साथियों समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम और जो विलोम शब्द रह गए हैं इंपॉर्टेंट उनको देखेंगे, और फाइनली ये टॉपिक खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।